Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have a lecture on brachial plexus. So I will take the lecture from BD, your recommended book, and I will explain it. Okay. So brachial plexus की बात कर लें. So this is our brachial plexus. ठीक है, ये आपका brachial plexus है. Very important question. How to draw. ठीक है, and explanation. So I am going to discuss it with basic concept. So this is our स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है. अब स्पाइनल कॉर्ड में से दो रूट्स निकलेंगे, एक आपकी वेंट्रल रूट है और एक कौन सी आपकी डोर्सल रूट है. अब वेंट्रल रूट की बात कर लें तो वेंट्रल रूट क्या करती है, मोटर फाइबर्स लेके आती है. ठीक है, और जो डोर्सल रूट है वो कैरी करती है सेंसरी फाइबर्स. ठीक है, अब ये दोनों फाइबर्स मिक्स होंगे. ठीक है, और इसके साथ कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे गैंग्लियन से. ठीक है, वो गैंग्लियन से आएंगे और ये क्या बनाएंगे, आपके आगे रैमस बनाएंगे. ठीक है, so ramus are of two types, dorsal ramus and ventral ramus. Ventral means anterior and dorsal means posterior. ठीक है, तो ये मिक्स होंगे और आगे जाके रैमस बना देंगे. अब ये जो एंटीरियर रेमाए हैं, ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस हमारा एंटीरियर रेमाए से बनेगा. ठीक है, इट इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एंटीरियर रेमाए ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1. ठीक है, इनके एंटीरियर एमाई से बनेगा. ठीक है, और ये स्टार्ट होगा नेक में और एक्जिला की तरफ जाएगा. ठीक है, एक्जिला इज अवर अगेन आर्म पिट. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी डिटेल. सो दिस इज अवर ब्रेकियल प्लेक्सस. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट टू एक्सप्लेन. सो दिस इज C5, C6, C7, C8 एंड T1. अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये बना लेनी है. ठीक है, एक इस तरह का पत्ता बनाना है, एक इस तरह का पत्ता बनाना है. ठीक है, और सेंटर में सेम सीधी लाइन लेके आनी है. अब ये जो दो मिली हैं C5 और C6, इनके यूनियन से अब ये सारी रूट्स हैं. ठीक है, अब रूट्स मिलके आगे क्या बनाएंगी, ट्रंक्स बनाएंगी. ठीक है, अब C5 और C6 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, सुपीरियर ट्रंक बनाएंगी. ठीक है, C7 सीधी जाएगी और मिडल ट्रंक बना देगी, और C8 और T1 इन दोनों ने मिलके क्या बनाना है, इन्फीरियर ट्रंक. ठीक है, सो रूट्स ज्वाइन टू फॉर्म द ट्रंक्स. ठीक है, तीन ट्रंक्स बन गए, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर. इसको अपर भी कहेंगे, इसको लोअर कहेंगे, और ये मिडल वाली है. ठीक है, अब आगे देखें, हर ट्रंक ने आगे जाके दो डिवीजन्स देनी है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. फिर मिडल की बात कर लें, पोस्टीरियर डिवीजन एंड एंटीरियर डिवीजन. ठीक है, जो आपकी पोस्टीरियर ये है, इसने भी एंटीरियर डिवीजन देनी है और दूसरी कौन सी, पोस्टीरियर डिवीजन देनी है. सेम इन्फीरियर डिवीजन ने भी पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन. हर जो डिवीजन है उसने फर्दर आगे हर ट्रंक ने दो डिवीजन देनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर. ये देखें, ये सुपीरियर है तो इसकी ये एंटीरियर होगी, ये पोस्टीरियर. फिर इस तरह ये मिडल है, इसकी ये एंटीरियर होगी और ये पोस्टीरियर होगी. फिर इन्फीरियर है, इसकी दो ब्रांचेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स. दीज आर द डिवीजन्स. सो फर्दर बात कर लेते हैं. अब डिवीजन्स ने आगे क्या करना है, दे विल फॉर्म द कॉर्ड्स. ठीक है, तो कॉर्ड कैसे बनेंगी आपकी, दिस वन इज लैटरल कॉर्ड, दिस इज पोस्टीरियर कॉर्ड एंड दिस इज मीडियल कॉर्ड. सो लैटरल कॉर्ड ये एंटीरियर, अब आपने ध्यान से सुनना. ठीक है, जो आपकी इसने दो डिवीजन दी थी ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर वाले ने, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है, इसने भी दो दी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर. अब सुपीरियर वाले की एंटीरियर डिवीजन और मिडल वाले की एंटीरियर डिवीजन, दिस वन. ठीक है, ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, लैटरल कॉर्ड बनाएंगी. ठीक है, और इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन एंड इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, इन दोनों ने यूनाइट करना है और क्या बना देनी है, पोस्टीरियर कॉर्ड बना देनी है. सो लैटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. बाकी हमारी कौन सी रहेगी, इसकी एंटीरियर कॉर्ड, क्योंकि पोस्टीरियर वाले ने क्या बना दिया, पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया है. ठीक है, सो इन्फीरियर वाले की एंटीरियर डिवीजन रह जाएगी, वो क्या बनाएगी आगे, मीडियल कॉर्ड बना देगी. सो वी हैव डन 3 कॉर्ड्स. ठीक है, लैटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लैटरल के आगे बात कर लेते हैं. तो लैटरल वाली ने क्या करना है, आगे कुछ ब्रांचेस देनी है. ठीक है, अब लैटरल वाले ने एक तो लैटरल ब्रांच देनी है. ठीक है, एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बना देगी और एक क्या करेगी, लैटरल ब्रांच देगी. ठीक है, अब लैटरल कॉर्ड की लैटरल ब्रांच और मीडियल कॉर्ड की मीडियल ब्रांच, ये दोनों मिलेंगी और क्या बना देंगे, आपकी मीडियन नर्व. ठीक है, लैटरल कॉर्ड की लैटरल ब्रांच और मीडियल कॉर्ड की मीडियल ब्रांच, दिस विल यूनाइट टू फॉर्म मीडियन नर्व. आगे लैटरल वाले ने क्या बनाना है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनानी है. ठीक है, ये आपकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड आ रही है, इधर से आपकी रेडियल नर्व बन जानी है. ठीक है, और जो इसकी मीडियल वाली है वो आगे जाके मीडियल कॉर्ड विल फॉर्म द अल्नर नर्व. ठीक है, so this is all about the brachial plexus. so I am going to illustrate some branches. ठीक है, कुछ nerves जो निकलती हैं, terminal branches. ठीक है, so
रूट्स में जो आपकी बन रही है वो कौन सी दो नर्व्स बन रही हैं, एक तो आपकी आ जाती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व और दूसरी है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसे बनेगी, C5 C6 C7, ठीक है, C8, ठीक है, ये क्या बनाएंगी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व बनाएंगी, ठीक है। तो इसकी रूट्स वैल्यू क्या है, C5 C6 एंड C7, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपने पढ़ी थी, सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है आपका, अगर सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, ठीक है। सो एक और ब्रांच निकल रही है, दिस वन, दिस इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये किससे निकलेगी, C5 से, ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या आ जाती है डॉर्सल स्कैपुलर की, C5, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करेगी, रोम्बॉइड्स मसल को, रोम्बॉइड्स मेजर एंड रोम्बॉइड्स माइनर, ठीक है। सो फर्दर हम देख लेते हैं अब अपर ट्रंक से कौन सी डिवीजन निकलनी, कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो एक आपकी इंपॉर्टेंट है नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू C5 एंड C6। अब नर्व सबक्लेवियस मींस कि ये सबक्लेवियस को सप्लाई करेगी। अब सबक्लेवियस मसल हमने कहाँ पढ़ा था, एंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स में, ठीक है। हमने ओरिजिन और इंसर्शन में हमने सब क्लेवन ग्रूव पे ये लग रहा था, ठीक है। और क्लैविकल से इसका ओरिजिन था और सब क्लेवन ग्रूव पे जाके लग रहा था, ठीक है। सो फर्स्ट रिब से इसका ओरिजिन था और क्लैविकल के सब क्लेवन ग्रूव पे ये लग रहा था, ठीक है। सो आगे है आपकी सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब सुप्रास्कैपुलर नर्व इसकी जो है अपर ट्रंक से निकल रही है, आई एम गोइंग टू शो इट, ठीक है। दिस इज सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। और ये नर्व टू सबक्लेवियस। अब ये आपने याद रखना, ये ट्रंक से निकल रही है। सुप्रास्कैपुलर नर्व विल सप्लाई द सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड नर्व टू सबक्लेवियस विल सप्लाई द सबक्लेवियस मसल, ठीक है। सो आगे लैटरल कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो लैटरल कॉर्ड में से क्या निकल रही है, लैटरल पेक्टोरल नर्व निकल रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकल रही है और लैटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व। आई हैव टोल्ड यू दैट लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व कहाँ से निकलेगी, लैटरल कॉर्ड से निकलेगी और आगे जाके मीडियन नर्व बनाएगी, ठीक है। सो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, आई एम गोइंग टू शो इट। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज दिस वन, ठीक है, एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व इज दिस वन। ये कहाँ से निकल रही है, लैटरल कॉर्ड से, ठीक है। सो फर्दर देख लेते हैं आगे कौन सी आपकी आ जाती है, मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से इंपॉर्टेंट नर्व जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। उसके अलावा अल्नर नर्व निकल रही है, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब मीडियल पेक्टोरल नर्व जो सी है ये किसको सप्लाई करेगी, लैटरल पेक्टोरल नर्व तो आपकी सप्लाई करेगी पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर को, ठीक है। और मीडियल पेक्टोरल नर्व भी इसी को सप्लाई करेगी। सो दिस इज़ फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड, आई एम गोइंग टू शो इट। मीडियल कॉर्ड आपकी कौन सी है, दिस इज अवर मीडियल कॉर्ड। अब देखें, मीडियल पेक्टोरल नर्व विल सप्लाई द पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है, एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और उसके अलावा इसने एक ब्रांच दी थी मीडियल रूट, ठीक है, विच विल यूनाइट टू फॉर्म द मीडियन नर्व, ठीक है। सो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और उसके अलावा कौन सी है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सो फर्दर आगे हम बात कर लेते हैं, इसने टोटल 5 डिवीजन्स दिए हैं और अल्नर नर्व, मीडियल जो कॉर्ड है उसने अल्नर नर्व भी बनानी है, ठीक है। आगे जाके ये देखें, दिस इज मीडियल कॉर्ड, दिस विल गिव अल्नर नर्व। तो 5 होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और ये वाली जो उनसे मीडियन नर्व बना रही है, दिस इज 5, ठीक है। सो फर्दर पोस्टीरियर कॉर्ड की बात कर लेते हैं। अब पोस्टीरियर कॉर्ड में से कौन सी निकलनी है, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। सो सब स्कैपुलर का क्या मतलब है कि ये सब स्कैपुलैरिस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद थोरैकोडोर्सल नर्व आ जाती है, जो थोरैकोडोर्सल नर्व किसको सप्लाई करेगी, लेटिस्मस डोर्साई मसल को। एक्सिलरी नर्व विल सप्लाई द डेल्टोइड मसल एंड टीरीज माइनर मसल, ठीक है। एंड रेडियल नर्व सप्लाई मसल ऑफ ट्राइसेप, ठीक है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में हमने पढ़ा था, 3 हेड थे उसके, ठीक है। कुछ फोर आर्म के मसल्स को सप्लाई करेगी रेडियल नर्व और कुछ क्यूटेनियस नर्व ऑफ हैंड्स को भी सप्लाई करेगी। तो ये सारी जो चारों डिवीजन्स हैं ये कहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड से, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो इट ऑन डायग्राम, posterior cord, ठीक है। दिस इज अवर posterior cord, दिस इज subscapular nerve, दिस इज thoracodorsal nerve, ठीक है, दिस इज inferior subscapular nerve, ठीक है, एंड दिस इज radial nerve. So this is all about our brachial plexus, which is very important, ठीक है, from exam point of view. This is, there is another view, ठीक है. Okay students, please subscribe my channel. Okay, in the next lecture we will do the clinicals. Okay, good luck. Allah Hafiz.